हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, साइकेट्रिक नर्सिंग के जो डिसऑर्डर्स है वो दो टाइप के होते हैं, साइकोसिस, न्यूरोसिस। मेनली साइकोसिस या न्यूरोसिस में डिवाइडेड होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन साइकोटिक डिसऑर्डर, इट मीन्स साइकोसिस, एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर मीन्स न्यूरोसिस। मीन्स डिफरेंस क्या होता है साइकोसिस में और न्यूरोसिस में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, एंड तक जरूर बने रहें। फर्स्ट है हमारा ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मीन्स जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं वो, या फिर रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। तो ईटियोलॉजी साइकोसिस में क्या होता है, न्यूरोसिस में क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो जेनेटिक फैक्टर का जो ईटियोलॉजी होता है ये साइकोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूरोसिस में लेस इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, कोई भी स्ट्रेसफुल अगर लाइफ इवेंट है पेशेंट का, तो वो साइकोटिक पेशेंट में लेस इंपॉर्टेंट रहेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन न्यूरोटिक पेशेंट में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ईटियोलॉजिकल कॉजेस होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग एंड परसेप्शन। जो भी थिंकिंग है, पर्सन का जो थिंकिंग एबिलिटी है, परसीव करने की जो एबिलिटी है, उसमें डिस्टर्बेंस कॉमन साइकोसिस में कॉमनली देखने को मिलता है, बट न्यूरोसिस में हमको रेयरली देखने को मिलता है। देन डिस्टर्बेंस इन कॉग्निटिव फंक्शन, जितने भी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं जैसे कि थिंकिंग, परसेप्शन और लर्निंग, ये सारे क्या है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। अटेंशन, कंसंट्रेशन, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन। तो इसमें डिस्टर्बेंस साइकोटिक पेशेंट में, साइकोसिस में कॉमनली देखने को मिलता है, न्यूरोसिस वाले में रेयरली होता है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। बिहेवियर चेंजेस मार्कली अफेक्ट होता है, साइकोटिक पेशेंट में मार्कली अफेक्ट होता है, न्यूरोसिस में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता बिहेवियर में। जजमेंट इंपेयर हो जाता है, मीन्स पेशेंट जो है, साइकोसिस का जो पेशेंट है वो जजमेंट नहीं ले पाता, इंपेयर रहता है। लेकिन न्यूरोसिस का पेशेंट जजमेंट क्लियरली ले सकता है। इंसाइट मीन्स डिजीज को लेकर जो अवेयरनेस है कि मुझे बीमारी है, इस तरीके का जो इंसाइट है, ये साइकोसिस के पेशेंट में लॉस होता है। साइकोसिस के पेशेंट को बिल्कुल भी ये चीज अवेयरनेस नहीं होता कि उसको कोई डिसऑर्डर है, बट न्यूरोसिस के पेशेंट में ये अवेयरनेस प्रेजेंट होता है कि उसको डिसऑर्डर है। देन रियलिटी टेस्टिंग, रियलिटी परसेप्शन साइकोसिस के पेशेंट में लॉस्ट होता है, मतलब साइकोसिस के पेशेंट को रियलिटी का परसेप्शन नहीं होता, न्यूरोसिस के पेशेंट में प्रेजेंट होता है, वो रियलिटी से परसीव करता है। देन ट्रीटमेंट पोर्शन हम देखते हैं। तो ड्रग, साइकोसिस में मेजर ट्रैंकुलाइजर ड्रग यूज करते हैं। मेजर ट्रैंकुलाइजर जैसे एंटीसाइकोटिक के ये सारे ड्रग्स मेनली यूज करते हैं। देन जो न्यूरोसिस है इसमें माइनर ट्रैंकुलाइजर, इसमें जो साइकोटिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो मेनली यूज नहीं होता, माइनर ट्रैंकुलाइजर यूज होता है, एंड एंटी डिप्रेसेंट कॉमनली यूज करते हैं। ईसीटी थेरेपी, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये जो साइकोसिस के पेशेंट होते हैं इसमें वेरी यूजफुल होता है, न्यूरोसिस के पेशेंट में नॉट यूजफुल। मतलब न्यूरोसिस के पेशेंट में हम साइकोथेरेपी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देते हैं। देन नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट पोर्शन ही है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो साइकोसिस के पेशेंट है उसमें उतना यूजफुल नहीं होता, नॉट मच यूजफुल, बट न्यूरोसिस के पेशेंट में वेरी यूजफुल होता है। देन प्रोग्नोसिस, जो प्रोग्नोसिस है मीन्स रिकवरी रेट, इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी टू ट्रीट, साइकोसिस के पेशेंट को ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है। रिलैप्स आर कॉमन मीन्स जो रिलैप्स बेड, मतलब कुछ देर के लिए नॉर्मल मूड रहेगा, नॉर्मली डिजीज कंडीशन रिकवर रहेगी, लेकिन कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद वो फिर से डिजीज आ जाएगा। इस तरीके के सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिलैप्स पीरियड, ये कॉमन होता है। कंप्लीट रिकवरी में नॉट बी पॉसिबल, कंप्लीट रिकवरी इसमें पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो न्यूरोसिस है इजी टू ट्रीट, रिलैप्स आर अनकॉमन, इसमें रिलैप्स नहीं होता, मीन्स एक बार ट्रीट हो गया तो दोबारा आने के चांसेस नहीं है। कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल, न्यूरोसिस में कंप्लीट रिकवरी की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन साइकोसिस में नहीं होती। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। आई होप वीडियो आपको क्लियर हो, समझ आई हो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही जो साइकेट्रिक नर्सिंग के टॉपिक्स है उसके नोट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक